ये देखिए फ्रेंड, नमक पड़े कितनी खस्ता फ्राई हुई है। आपको भी इतनी खस्ता नमक पड़े बनाना है तो ये वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मामानिस किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी खस्ता नमक पड़े। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। नमक पड़े बनाने के लिए ये परत के अंदर में 1.5 कप मैदा डाल दी है। फिर इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब काली जीरा, इससे बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है। फिर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब अजवाइन डालेंगे तो हमारा डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगी। अजवाइन को ऐसे क्रश करके ही डालें ताकि इसका खुशबू ज्यादा अच्छे से निकले। फिर डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब खाने वाला सोडा, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा खस्तापन आएगी। नमक डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब और हाफ टी स्पून डालेंगे शुगर की वजह से मीठा नहीं होगी, बट ये जो नमक पड़े हैं ये बहुत ही खस्ता बनेगी। और अब मैं सारी सूखी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसके अंदर हमें मोयम लगाना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी ली है, मैं 4 टेबल स्पून घी इसमें डाल देती हूँ। घी की वजह से भी हमारा नमक पड़े बहुत ही खस्ता बनेगी। तो घी को भी मैं मैदा के साथ अच्छे से मिला देती हूँ। और यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, तो थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें मैदा की मोयम को इस तरीके से चेक करना है। ये देखिए अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, यानी कि मैदा के अंदर अच्छे से मोयम बन गई है। अब हमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल वाटर डाल के एक कड़वा सा डो बनाना है। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 कप नॉर्मल वाटर ली है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मैदा को अच्छे से गूंद देंगे। मैदा की डो को तो मैं 7 से 8 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है और ये डो नॉर्मल पराठे से थोड़ा सा कड़वा है, आप देख ही सकते हैं। ये डो बनाने में हमें हाफ कप से भी थोड़ा सा कम पानी लगा है। तो पानी को मैं साइड में रख देती हूँ और ये डो को सेट होने के लिए पहले मैं एक गीला कपड़ा से ढक देती हूँ। फिर इसके ऊपर रखेंगे एक प्लेट, इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे रखना है। 15 से 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन को हटा के गीला कपड़ा को हटा देंगे और फिर ये डो को हमें 3 से 4 मिनट तक और थोड़ा सा इस तरीके से गूंद लेना है। तो ये पूरी डो को इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर लेना है, क्योंकि ये डो से मैं एक बड़ा साइज का रोटी बनाऊंगी। और सरफेस को मैं पहले से क्लीन कर लिया है, क्योंकि मैं सरफेस के ऊपर ही ये बड़ा साइज की रोटी बनाऊंगी। इसको इस तरीके से थोड़ा सा चिकना बनाएंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सूखी मैदा और अब हमें ये डो को बेलना है। इसे बेलने के समय आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डो नॉर्मल पराठे से थोड़ा सा हार्ड है। थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़केंगे और इसको जितनी पतला हो सके हम उतनी पतला रोटी बेलेंगे। तो डो को बेल के मैं जितनी पतला हो सके उतनी पतला रोटी बना लिया है। फिर इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सूखी मैदा इस तरीके से छिड़क देंगे और अब हमें ये सूखी मैदा और तेल को ऐसे मिक्स करते हुए रोटी के ऊपर अच्छे से लगा देना है, कोई भी जगह ना छूटे। और अब हमें रोटी की एक किनारा ऐसे उठा करके इसके ऊपर रखना है, इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इसे एक रोल बनाएंगे। जितनी हो सके हम टाइट करके इसके रोल बनाएंगे। तो रोल बनाने के बाद इसे मैं इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर देती हूँ और मिडिल पे मुझे थोड़ा सा मोटा लग रही है, इसलिए मैं इस तरीके से घुमा के एक समान कर देती हूँ। और अब हमें ये रोल को बीचों बीच कट करके इसे साइड में रख देना है, ताकि हमें इसे कट करने में थोड़ा सा आसानी हो। और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेना है। और ये देखिए रोल में से मैं कितनी सारी पेड़ा बना लिया है और एक एक पेड़ा के अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे लेयर्स है। तो इसको ऐसे हाथों में रख के थोड़ा सा चपटा बनाएंगे, फिर इसको बेलेंगे। इसे भी हम जितना पतला हो सके उतनी पतला बेल लेते हैं। पहली पेड़ा को तो मैं पतला करके बेल लिया है, रोटी की थिकनेस आप देख सकते हैं। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है, तो पहले फोल्ड करेंगे फिर इसको दूसरी बार फोल्ड करते हैं और इसको हल्के से बेलेंगे, ताकि इसे हम जब फ्राई करें ये ना खुल जाए। जैसे त्रिकोणा पराठा होती है ठीक इसी तरह छोटा सा एक पराठा बस बना लेना है। तो ठीक इसी तरह मैं सारी पेड़ा को इस तरीके से नमक पड़े का शेप दे देती हूँ। पेड़ा को बेलने के समय आपको ये डो ज्यादा हार्ड लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे बेल सकते हैं, लेकिन मेरा जो डो है वो एकदम परफेक्ट है, इसलिए मैं इसमें ऑयल नहीं लगा रही हूँ। और ये देखिए कुछ नमक पड़े को मैं इस तरीके से बेल के रेडी कर लिया है। तो चलिए जल्दी से इसे फ्राई कर लेते हैं। और ये नमक पड़े को फ्राई करने के लिए मैं पहले से गैस को ऑन करके रिफाइंड ऑयल को मीडियम हीट कर लिए है। मीडियम हीट तेल के अंदर ही हमें नमक पड़े को डालना है। अगर एकदम ठंडा तेल के अंदर हम नमक पड़े को डालेंगे तो ये ज्यादा तेल सोख कर लेगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और बहुत हीट तेल के अंदर अगर डालेंगे तो ये एकदम जल जाएगी, इसलिए आप भी मीडियम हीट तेल के अंदर इसे डालिएगा। और 1 मिनट बाद हल्के से इसको दूसरी तरफ पलटिएगा, क्योंकि ये अभी भी कच्चा है। और अब मैं गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे करके इसे 7 से 8 मिनट तक एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करूंगी। इसमें क्या होगी, ये मैदा अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी होके फ्राई हो जाएगी और एकदम नहीं जलेगी। तो आप भी इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा और हर 1-1 मिनट बाद इसे दूसरी तरफ पलट देना है, नहीं तो नमक पड़े की एक साइड ज्यादा जल जाएगी और दूसरी तरफ कच्ची रह जाएगी। और कुछ देर के बाद ही आप देख सकते हैं नमक पड़े फ्राई होके कितने अच्छे से फूल गई है।
इसका हर एक लेयर आप देख सकते हैं। तो इसे मैं और 2 मिनट तक इस तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमारा नमक पड़े की पहली बैच एकदम फ्राई होके रेडी है। इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसे मैं फटाफट तेल से उठा करके टिश्यू पेपर के ऊपर रख देती हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल एब्जॉर्ब हो जाए। और ठीक इसी तरह मैं सारी नमक पड़े को फ्राई कर लेती हूँ। तो सारा नमक पड़े को मैं फ्राई कर लिया है। इसे भी मैं तेल से उठा लेती हूँ और एक नमक पड़े को मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कितना खस्ता फ्राई हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरा ये नमक पड़े की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप मामानीज किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ही मत भूलिएगा ताकि मेरा हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।